हेलो डियर 10th क्लास। एक्सरसाइज 8.1 के 2 सम्स हमने कर लिए थे। सम नंबर 3 पर चल रहे हैं। आपको साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। आपको कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू बतानी है। तो इस सवाल में भी सबसे पहले ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए कैसे। सम नंबर आपका है 3 एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना ली जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है हमेशा ही, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। आपको दी क्या गई है, साइन ए की वैल्यू 3/4 दी गई है, और जो आपने फाइंड आउट करनी है वो कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू, कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू बतानी है। तो ये बात की बात है जो बताना है। पहले इसको देखिए, ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, ए बी सी इसको नाम दे दिया, बी पे राइट एंगल हो गया। साइन ए की वैल्यू दे रखी है तो थीटा हमने लेना है ए पे। तो अब आपको पता लग गया 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, और तीसरी साइड क्या होती है, बेस। पी एच और बी पता लग गए। अब आपका जो रूल है वो रफ काम पे मैं आपको बता रहा हूँ, रफली आपको बताया जा रहा है, बढ़ाना नहीं है सम के बीच में। साइन कोस टेंजेंट पी बी पी एच एच बी एच एच बी, ये आपका रूल होता है। अब साइन का रूल क्या होता है, पी बाय एच। तो पी बाय एच की वैल्यू होगी ना ये 3/4। तो पी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 4। पी की वैल्यू 3, एच की 4। अब दो साइडें मिल गई, आपको ए बी साइड निकाल लेनी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमेशा यही रूल लगाना है आपने। जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो तीसरी साइड निकल जाएगी ए बी। ए सी आपको 4 दे रखी है, ए बी निकालनी है हमने, बी सी 3 है, 4 चौके 16, ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 इधर जाके माइनस आ जाएगा। ए बी स्क्वायर एज इट इज़ 16 में से हो गए 7। ए बी की वैल्यू जो स्क्वायर था वो इधर जाके रूट बन जाएगा। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। तो थर्ड साइड भी हमारे पास आ गई √7। कहने का मतलब जो वैल्यू दे रखी थी साइन ए 3/4, उससे आपकी दो साइडें मिल गई। साइन ए की वैल्यू निकालनी होती है तो p/h लगाते, तो p 3h4 तभी 3/4 होता। तो हमने पी एच से b निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तीनों साइडें मिलने के बाद तीनों साइडें भी पता है, पी एच और b भी पता है आपको। अब आपसे किसी की भी वैल्यू पूछी जाए वो बता सकते हैं। आपसे इस सम में इसने वैल्यू जो पूछी है वो पूछा है कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू बताइए। कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू। तो पहले कोस ए की वैल्यू बताएंगे। कोस का रूल होता है b/h, b/h √7 के बटा में 4 आ जाएगा। टेंजेंट p/b, p/b 3/√7। अगर बाकियों की भी पूछी होती, जैसे साइन की तो दे रखी थी, कोस की और टेंजेंट की निकाल ली, बाकी 3 पूछे होते तो वो भी आप निकाल सकते थे। वैसे तो ये सम हो गया हमारा, लेकिन अगर इससे पूछता कोसिकेंट ए की वैल्यू बताइए, सिकेंट ए की वैल्यू बताइए, और कोट ए की वैल्यू बताइए, तो कोट की वैल्यू टेंजेंट की उल्टी होती है, तो √7/3 हो जाती। कोसिकेंट ए साइन का उल्टा होता है, 3/4 है तो ये 4/3 हो जाता। सिकेंट कोस का उल्टा होता है, कोस की √7/4 है तो इसकी हो जाएगी 4/√7। तो ये पूछी नहीं गई थी तो अभी आपने बतानी नहीं है। तो आपका ये सम, थर्ड सम पूरा हो गया। जो वैल्यू दे रखी होती है उससे दो साइडें पता लग जाती है ट्रायंगल बनाकर। तीसरी निकाल के पी एच बी और तीनों साइडें पता लग गई, फिर आपको ये रूल यूज़ करके वैल्यू बतानी होती है। सम नंबर 4 एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो आपको उस सम से बिल्कुल ये वाला सम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सम नंबर 4। सम नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ये 15 है यहाँ पर,
15 कोट ए बराबर 8 के दे रखा है। पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दे रखी है वैल्यू, ये सम नंबर 4। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लो पहले। 15 इसके नीचे चला जाएगा, 8/15 कोट ए की। तो पिछले सम जैसे ही है, पिछले सम में देखो क्या था, साइन की वैल्यू 3/4 थी, अब कोट की वैल्यू 8/15 दे रखी है। ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे बराबर में, नाम वही देंगे ABC। कोट ए का है तो ए पे थीटा लेना पड़ेगा, 90 डिग्री बी पे ही होगा, सेम पिछले सम की तरह। अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस H, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और तीसरी जो साइड बचेगी वो बेस बचती है। अब रूल आपका क्या था, ये बार बार बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, केवल रफ काम है। साइन कोस टेंजेंट PBP HHB, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोट। तो आपको कोट की वैल्यू दी गई है ना 8/15, तो कोट का रूल क्या है, B/P, तो यानी B में P कोट का फार्मूला होगा। तो बेस कितना हो गया 8 और P कितना हो गया 15। तो आपको पहले H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी AC साइड, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। रूल क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी तीसरी साइड आ जाएगी, AC निकालनी है, AB 8 दे रखी है, BC 15 है, स्क्वायर एज इट इज़ 8 की 8 से गुणा करेंगे 64, 15 की 15 से गुणा 225, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 289, स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा 289 का रूट, तो 17 गुणा 17 289 होता है, रफ काम है हमारा, यानी 289 का रूट 17 आएगा आपका। तो AC की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। तो ये AC आ गई थर्ड साइड 17। अब देखिए तीनों साइडें पता लग गई, P H और B भी पता लग गए तीनों। अब आपसे वैल्यू किस किस की पूछी है इस सम में, इसने कहा है साइन A और सिकेंट A की वैल्यू बताइए, किस किस की, साइन A और सिकेंट A। साइन A की वैल्यू बतानी है, सिकेंट A की। साइन का रूल क्या होता है, P/H, P/H 15/17। सिकेंट का रूल क्या होता है, H/B, सिकेंट ये रहा नीचे, H/B, H 17 है, B 8 है, तो सिकेंट की वैल्यू होगी 17/8। तो कोट, सिकेंट और साइन की वैल्यू से बाकी तीनों भी निकल जाएंगी, कोस की, कोसिकेंट की और टेंजेंट की, तीन ही रह गए। कोस किसका उल्टा होता है, सिकेंट का, अगर सिकेंट 17/8 है तो कोस हो जाएगा 8/17। टेंजेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोट की उल्टी, कोट की शुरू में दे रखी थी 8/15, तो टेंजेंट की हो जाएगी 15/8। और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, ये 15/17, तो ये 17/15। तो आपसे केवल दो ही पूछी थी, ये आपने नहीं बतानी, तो आपका सम यहाँ तक पूरा हो चुका है, यहीं तक करना आपने। तो इस तरह से आज आपने ये दो सम कर लेने हैं, ये आपके सामने सम नंबर 3 और 4 आज नेक्स्ट सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।